नमस्कार साथियों, नौकरी घर में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग नागरिकता पर बात करेंगे। नागरिकता क्या है, किसी देश की नागरिकता क्या, कैसे क्यों दी जाती है, नागरिकता व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है और नागरिकता के मायने क्या हैं। तो देखते हैं नागरिकता क्या है। ठीक है, नागरिकता जो है वो व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों को दर्शाता है। व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों को दर्शाता है क्या? नागरिकता। ठीक है, तो कोई किसी राज्य का कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं है, उससे क्या पता चलता है कि व्यक्ति और राज्य के संबंध कैसे हैं। अगर कोई व्यक्ति उस राज्य या उस देश का नागरिक है तो उसे क्या प्राप्त होता है? उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है साथियों? उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो नागरिकता क्या है? नागरिकता व्यक्ति और राज्य के अंतर संबंधों को दर्शाता है, जिसमें कोई व्यक्ति राज्य के अंतर्गत राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारों को प्राप्त करता है। अच्छा, उस नागरिक को, जिस नागरिक को नागरिकता दी गई है, उस व्यक्ति को क्या करना होता है? राज्य या राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव यह आवश्यक है। ठीक है, तो नागरिकता में एक आवश्यक तत्व क्या है? राज्य या राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव। दूसरा, उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार हम लोगों ने देखा कौन कौन से? नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और तीसरे नंबर में कुछ कर्तव्य या दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता क्या है और नागरिकता के मायने क्या हैं, कब किसी व्यक्ति को उस राज्य का या उस देश का नागरिक माना जा सकता है, ये चीजें निश्चित करती हैं उस व्यक्ति के नागरिक होने की परिभाषा के अंतर्गत। कैसे? राज्य या राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव होना चाहिए, उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कर्तव्य और दायित्व से उसे युक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संवैधानिक उपबंध क्या है नागरिकता के। नागरिकता के संवैधानिक उपबंध। तो संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में, कौन से भाग में साथियों? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। ये हो गया हमारा संवैधानिक उपबंध। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता क्या। भारत में दरअसल एकल नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता किस प्रकार की है भारत में? एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता प्रदान की गई है और एकल नागरिकता का तात्पर्य होता है देश और राज्य या प्रांत के लिए एक ही नागरिकता का एक ही मानदंड होगा। मतलब भारत में केवल देश का ही नागरिकता का प्रावधान है, अलग अलग राज्यों की नागरिकता के लिए प्रावधान नहीं है। जबकि अमेरिका में क्या है साथियों? अमेरिका में देश के लिए अलग होता है, उस राष्ट्र की नागरिकता अलग प्रदान की जाती है और अलग अलग प्रांतों की
नागरिकता अलग प्रदान की जाती है। तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया है। ठीक है, और अमेरिका में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। तो क्या देखा, नागरिकता क्या है, नागरिकता के मानदंड क्या होते हैं, और नागरिकता का संवैधानिक उपबंध क्या है। नागरिकता भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। देखते हैं हम लोग अलग अलग अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में क्या बात कही गई है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है कि संविधान में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता के प्रारंभ के बारे में अनुच्छेद 5.5 में क्या है कि संविधान जब से लागू हुआ तब किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाएगी, क्या क्या उसके आधार रहेंगे, इसके बारे में क्या किस में कहा गया है, अनुच्छेद 5 में। ठीक है, संविधान में नागरिकता के प्रारंभ के बारे में बताया गया है कि कौन से व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है साथियों, अनुच्छेद 6 में कहा गया है पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 7 में इसका जस्ट अपोजिट, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले इसमें हम प्रव्रजन भी कर सकते हैं, आव्रजन या प्रव्रजन, तो आसान भाषा में हम लोग इसको समझ रहे हैं। पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोगों के बारे में और इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में। ठीक है, तो 5वां अनुच्छेद, 6वां अनुच्छेद, 7वां अनुच्छेद ध्यान देना है। 5वां क्या है, संविधान में नागरिकता के प्रारंभ के बारे में बताया गया है कि नागरिकता कैसे किसको किसको संविधान के आरंभ से दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता के प्रावधान के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में नागरिकता के प्रावधानों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है। कौन सा, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में। ठीक है, भारत, अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले लोगों के बारे में जो नागरिकता के प्रावधान है उनको दर्शाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है साथियों, अनुच्छेद 9 में कहा गया है
अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत विदेशी नागरिकता प्रदान प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, मतलब विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। तो क्या हो गया, तो अनुच्छेद 9 में क्या है, विदेशी नागरिकता की प्राप्ति करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है साथियों, नागरिकों के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों के का बना रहना, मतलब कोई भी नागरिक है उसके क्या जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं वो कब तक बने रहेंगे, इसके बारे में अनुच्छेद 10 में कहा गया है। और अंतिम है अनुच्छेद 11। और अनुच्छेद 11 में नागरिकता के प्रावधान से संबंधित संसद की शक्ति के बारे में कहा गया है कि नागरिकता के अधिकार में कोई भी संशोधन, कोई भी परिवर्तन संसद करेगी। ठीक है, तो क्या है, नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। हम लोग फिर से अभी नागरिकता के सभी अनुच्छेदों को फिर से रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है, नागरिकता से संबंधित जो संविधान जब हमारा लागू हुआ था, जब प्रारंभ हुआ था, उस समय नागरिकता के क्या आयाम रहेंगे, उस समय नागरिकता किसको प्रदान की जाएगी, इस सब के बारे में अनुच्छेद 5 में कहा गया है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के बारे में, अगर वो वापस पुनः आए हैं तो उन लोगों के बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों के जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं उसको किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 8 में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्वतः खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 10 में नागरिकों के अधिकारों का कब तक किसी नागरिक के अधिकार बने रहेंगे नागरिकता के, इसके बारे में अनुच्छेद 10 में बताया गया है। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है साथियों, अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी जो संसद की शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, पूरी तरह से संसद पर संकेंद्रित हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे सभी नागरिकता संबंधी अनुच्छेद। अब हम नागरिकता के कुछ अन्य पक्ष देखते हैं। साथियों, सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम आया था वो कब आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कब आया था,
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और इसके बाद इसमें कई बार संशोधन किया जाता रहा है। तो हम लोग इसके संशोधनों के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि कब कब इसमें संशोधन किया गया। 55 के बाद इसमें संशोधन किया गया सबसे पहले 86 में, 55 के बाद इसमें संशोधन किया गया 1986 में, 1986 के बाद किया गया 1992 में, 1992 के बाद किया गया साथियों 2003 में, 2003 में किया गया, 2003 के बाद किया गया 2007 में, और 2007 के बाद किया गया 2015 में, और 2015 के बाद अभी लेटेस्ट पिछले साल किया गया है 2019 में। ये है संशोधन। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब कब किया गया है, ये सन हो गए, और कितनी बार किया गया है, 3 और 3 6 बार। टोटल क्या हो गया, 6 बार संशोधन किया गया है। ठीक है साथियों, तीन 3 6 बार। अच्छा ठीक, ये 2007 की जगह 2005 में हुआ था। ठीक है, तो 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में, ये टोटल 6 बार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, वो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं और कौन से मूल अधिकार अन्य या सामान्य व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं या सभी को प्राप्त होते हैं, जो भारत के नागरिक हों या ना हों। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार, हम लोग यहां अधिकार अनुच्छेद के रूप में देखेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग यहां अधिकार अनुच्छेद के रूप में देखेंगे। तो कौन कौन से जो अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, सबसे पहला है 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया, भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार हो गए कौन कौन से, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, तो 15, 16, 19, 29 और 30 भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले मौलिक अधिकार हैं। बाकी अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी भी सामान्य व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं हमारे संविधान के द्वारा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले कौन से 5 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने नागरिकता के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली। आगे हम लोग नागरिकता के बारे में किस किस प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है और कैसे कैसे नागरिकता भारत से समाप्त की जा सकती है, और भारतीय ये जो 2019 का अधिनियम है, वर्ष 2019 में भारतीय नागरिकता अधिनियम जो संशोधन 2019 में हुआ, इस अधिनियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।